ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करने के बाद जब प्रकृति का संतुलन सृजन कर रहे थे तो उनसे असुर कुल में गया नामक की रचना हो गई गलती से, जिसने अनजाने में देवव्रती में शामिल हो गई और गया असुरों की संतान के रूप में पैदा हुआ था, लेकिन उसमें आसुरी प्रवृत्ति नहीं थी। वह देवताओं का सम्मान और आराधना करता था। उसके मन में एक खटका था। वह सोचा करता था कि भले ही वह संत प्रवृत्ति का है, लेकिन असुर कुल में पैदा होने के कारण उसे कभी सम्मान नहीं मिलेगा, ऐसा वो सोचता रहता था गयासुर। इसलिए क्यों ना अच्छे कर्म से इतना पुण्य प्राप्त किया जाए, इतना पुण्य अर्जित किया जाए ताकि उसे स्वर्ग मिले। गयासुर ने कठोर तप भगवान विष्णु का किया, कठोर से कठोर तप किया भगवान विष्णु का, और भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। तो भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो गयासुर ने मांगा कि आप मेरे शरीर में सदा सदा के लिए वास करें, जो मुझे देखे उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं। ऐसा गयासुर ने वरदान मांगा, वह जीवात्मा पुण्यात्मा हो जाए और उसे स्वर्ग का स्थान मिले। ऐसा गयासुर भगवान विष्णु से कह रहा है। भगवान के वरदान का पुण्य पा करके गयासुर घूम घूम कर के लोगों को पाप को दूर कर लिया। गयासुर सभी जगह घूम घूम करके लोगों के पाप को दूर करने लगा। जो भी उसे देख लेता उसका पाप नष्ट हो जाते, सारे पाप नष्ट हो जाते और स्वर्ग का अधिकारी बन जाता। इससे यमराज की व्यवस्था भी बिगड़ गई। घोर से घोर पापी गयासुर के दर्शन कर लेता, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। यमराज उसे नरक भेजने की तैयारी करते। वह गयासुर के दर्शन के प्रभाव से स्वर्ग मांगने लगता। यमराज के हिसाब से रखने के संकट हो, यमराज को हिसाब किताब रखने का बड़ा संकट दुविधा में डाल दिया। यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा कि अगर गयासुर को न रोका गया तो आपका विधान समाप्त हो जाएगा। जो विधि का विधान है, ब्रह्मा जी ने जो बनाया है विधि का विधान, जो आपका समाप्त हो जाएगा। इसमें सभी के कर्म अनुसार फल भोगने की व्यवस्था की थी। जो पापी से पापी गयासुर के प्रभाव से स्वर्ग भोग रहे हैं और स्वर्ग भोगेंगे। ब्रह्मा जी ने एक उपाय निकाला। ब्रह्मा जी एक सूझबूझ से एक उपाय निकाला। उन्होंने गयासुर से कहा कि तुम्हारा शरीर सबसे ज़्यादा पवित्र, तुम्हारा जो शरीर है सबसे ज़्यादा पवित्र है, इसलिए तुम्हारी पीठ पर बैठकर मैं सभी देवताओं के साथ यज्ञ करूँगा। ब्रह्मा जी बोले गयासुर से कि तुम्हारी पीठ पर बैठ कर के मैं सभी देवताओं के साथ यज्ञ करूँगा। उसकी पीठ पर बैठकर यज्ञ होगा, यह सुनकर गयासुर सहर्ष हो गए और तैयार हो गए। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ भारी पत्थर के हवन कुंड के साथ गया को दबा कर बैठ गए। इतने भार के बावजूद वह अचल नहीं हुआ, वह घूमने फिरने में भी समर्थ। देवताओं को चिंता हुई और उन्होंने अपने आपस में उन्होंने आपस में एक सलाह की कि इससे श्री भगवान विष्णु ने जो वरदान दिया, इसलिए अगर स्वयं श्री हरि देवता के साथ बैठ जाएं तो गयासुर अचल हो जाएगा। श्री हरि भी उसके शरीर पर आ बैठे। श्री हरि विष्णु जी जो भी सभी देवताओं के साथ अपने शरीर पर बैठाकर गयासुर से कहा, आप सब और मेरे आराध्य श्री हरि का मर्यादा के लिए अब मैं अचल हो रहा हूँ। घूम घूम कर लोगों के पाप हरने का कार्य बंद कर दूंगा, लेकिन मुझे चूंकि श्री हरि का आशीर्वाद, इसलिए वह व्यर्थ ही नहीं जा सकता। इसलिए श्री हरि आप मुझे पत्थर की शिला बना दें, यहीं स्थापित कर दें। श्री हरि उसकी यह भावना में बड़े खुश हो गए। उन्होंने कहा, गयासुर अगर तुम्हारी कोई भी इच्छा हो तो मुझसे और वरदान के रूप में मांग लो। गयासुर ने कहा कि हे नारायण, मेरी इच्छा है कि आप सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहे और
यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। भगवान विष्णु ने कहा, गयासुर तुम धन्य हो, तुम लोगों की हित की बात की है, जीवात्मा कल्याण का वरदान मांगा है, मृत्यु के बाद भी मृत आत्माओं के कल्याण के लिए वरदान मांग रहे हो। तुम्हारी इस कल्याणकारी भावना से हम सब बंध गए हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जहाँ गयासुर स्थापित हुआ वहाँ पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि करने से मृत आत्माओं की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी और क्षेत्र का नाम पड़ा गयासुर। गयासुर अर्धभाग गया नाम से तीर्थ रूप में विख्यात होगा। मैं स्वयं यहाँ विराजमान रहूँगा। इस तीर्थ में समस्त मानव जाति का कल्याण होगा। साथ ही वह भगवान विष्णु ने अपने पैर का निशान स्थापित कर दिया, जो आज भी वहाँ मंदिर में दर्शनीय है। गया विधि के अनुसार श्रद्धा और भक्ति के साथ फल्गु नदी के तट पर विष्णु पद मंदिर में व अक्षयवट के नीचे किया जाता है। यह स्थान बिहार में गया में स्थित है, जहाँ श्राद्ध आदि करने के पितरों का कल्याण होता है। और पिंडदान की शुरुआत कब से किसने की, यह बताना उतना ही कठिन है जितना कि भारतीय धर्म संस्कृति के उद्भव की कोई तिथि निश्चित करना है। परंतु स्थानीय पंडितों का कहना है, यहाँ के जो स्थानीय पंडित हैं उनका कहना है कि सर्वप्रथम सतयुग में ब्रह्मा जी ने यहाँ पर पिंडदान किया। महाभारत के वन पर्व में भीष्म पितामह और पांडवों की गया यात्रा का उल्लेख मिलता है। श्री राम ने महाराज दशरथ का पिंडदान यही गया में किया था। गया में पिंडदान करने से मोक्ष प्राप्त होता है। और गया के पंडितों के पास साक्ष्यों के स्पष्ट है कि मौर्य और गुप्त और राजाओं से लेकर कुमारिल भट्ट, चाणक्य, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुषों का किया गया में पिंडदान करने का प्रमाण मिलता है। गया में फल्गु प्राय नदी सूखी रहती है। इस संदर्भ में एक कथा प्रचलित है। भगवान श्री राम पत्नी सीता जी के साथ दशरथ जी का श्राद्ध करने गया धाम पहुँचे तो श्राद्ध करने के लिए आवश्यक सामग्री लाने के लिए चले गए। तब तक राजा दशरथ की आत्मा ने पिंड मांगा और फल्गु नदी के तट पर अकेली सीता जी बैठी अत्यंत असमंजस में पड़ गई। माता सीता जी ने फल्गु नदी और गाय, बट वृक्ष और केतकी के फूल को साक्षी मान करके पिंडदान कर दिया। जब भगवान श्री राम आए तो उन्हें पूरी कहानी सुनाई, परंतु भगवान को विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा हो गया। जब जिन्हें साक्षी मान करके पिंडदान सीता माता ने किया तो उन सब को सामने लाया गया तो पहला पंडा, दूसरी फल्गु नदी, तीसरी गौ माता और चौथा केतकी के फूल। उन्होंने झूठ बोल दिया, परंतु अक्षयवट ने सत्यवादिता का परिचय देती हुई माता की लाज रखी। इससे क्रोधित होकर माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दे दिया कि तुम सदा सदा के लिए सूखी रहोगी, जबकि गाय को मैला खाने का श्राप दिया। केतकी के फूल को पितृ पूजन में निषिद्ध माना गया। बट वृक्ष पर प्रसन्न होकर सीता जी ने उसे सदा दूसरों को छाया प्रदान करने की लंबी आयु का वरदान दे दिया। तब से ही फल्गु नदी हमेशा सूखी रहती है, जबकि बट वृक्ष अभी भी तीर्थ यात्रियों को छाया प्रदान करता है। आज भी फल्गु नदी पर स्थित बट वृक्ष है और सीता कुंड में बालू पिंड का दान करने से क्रिया परंपरा से संपन्न हो जाती है। ये तो थी हमारी श्राद्ध करने की कथा, गया जी की कथा, और गयासुर ने किस तरह से भगवान से वरदान मांगा और किस तरह से ये संपन्न हुआ। और इसी कथा से यही विराम लेते हैं। जय श्री राम। पितृदेवताभ्यो नमः। अष्टदेवताभ्यो